यही होता है भाई। पूरी वीडियो मैंने यहाँ रिकॉर्ड कर ली और बाद में पता चला कि कैमरे ने तो रिकॉर्डिंग बंद ही कर रखी थी, तो अब पूरी क्लास फिर से रिकॉर्ड करनी पड़ेगी। आप सब लोगों को ये पीछे की मेहनत नहीं दिखाई देती। अभी 40 मिनट की वीडियो पूरी रिकॉर्ड करी है और फिर पता चला कि श्रीमान कैमरा महाराज तो ऑफ हो गए, पता नहीं किस कारण से। तो अब फिर से पूरी वीडियो रिकॉर्ड करनी पड़ेगी मेरे भाई। तो भाई फिर से रिकॉर्डिंग शुरू करते हैं। ठीक है, ये पुरानी सारी कंटेंट मैं मिटाता हूँ और फिर आपके लिए फिर से वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ। और आपको मैं बता देता हूँ भाई, नव वर्ष आ गया है। सब साथियों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं, सभी मेरे भाइयों को। और इस नव वर्ष में ना एक रेजोल्यूशन ये भी है, जो जिम वाला रेवोल्यूशन लेते हैं बहुत लोग कि एक्सरसाइज करेंगे, मेहनत करेंगे, वो भी अपनी जगह पर ठीक चीज़ें हैं। हम एक रेजोल्यूशन लेते हैं कि भाई इस नए साल में अपना 100% देंगे, जितना भी समय है उसे किसी महबूब पे ना दे के हम तैयारी पे देंगे, अपनी पढ़ाई पे देंगे। ऐसा हम मान के चलते हैं। तो इसी के साथ मैं शुरुआत करता हूँ। आप सबको नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं भाइयों। और आप भी कमेंट में मुझे लिख दें, मुझे भी अच्छा लगेगा यदि आप मुझे शुभकामनाएं प्रेषित करेंगे। और एक बात मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ मेरे भाइयों, मेरे साथियों, एक बात मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि ऐसे मान लो कि आप कहीं अकेले बैठे हो, आपके मन में एक विचार आ सकता है, ये गुस्सा आ सकता है, ये क्रोध आ सकता है कि फलाने व्यक्ति ने, फलाने रिश्तेदार ने मेरे बारे में गलत बात फलानी जगह पे बोली है, जिसका मुझे जवाब देना है, मुंह बंद करना है। आपके मन में ये विचार आ सकता है कि फलानी लड़की मैंने वहाँ देखी थी, उसकी आंखें, वाह क्या क्या बात है भाई, कतई डुबोने वाला मामला है उसका। तो आपके मन में ये भी विचार हो सकता है कि फलाने आदमी ने मुझसे मजाक में पूछा था, और भाई दरोगा जी कैसी चल रही है तैयारी, उसने तंज कसा था, उसका भी जवाब मुझे देना। वहीं एक बच्चे के मन में ये विचार भी आ सकता है कि संविधान में मुझे और आगे अभी क्या पढ़ना है। ये जिज्ञासा उसके अंदर हो सकती है कि जो संविधान की क्लासेस शुरू होने वाली हैं वो मुझे पढ़नी है। एक बच्चे के अंदर तमाम तरह की कल्पनाएं हो सकती हैं कि वर्दी में मैं कैसा लगूंगा। तो तरह तरह के विचार हमारे अंदर आते हैं। और मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूं मेरे प्यारे साथियों, मेरे छोटे भाइयों बहनों, दोस्तों, जो विचार है ना हमारे, वही हमारे भविष्य का निर्माण करते हैं। जैसे विचार हमारे ऊपर हावी हो जाएंगे वैसे ही हमारा भविष्य हो जाएगा। तो निश्चित ही अपने विचारों पर कंट्रोल करें और उन्हें नई दिशा दें। आप अपने अंदर उत्सुकता लाएं, जिज्ञासाएं लाएं चीज़ों को सीखने की, जानने की। और ये कल्पनाएं भी आप कर सकते हैं कि आप वर्दी में कैसे लगेंगे। डॉक्टर कलाम साहब ने कहा था कि रात को सोने से पहले जो आप अपने मन में विचार करके सोते हैं मेरे भाई, आप वो बनने की दिशा में एक कदम बढ़ा चुके होते हैं। विचार के स्तर पे आप सब जानते हैं, कोई भी काम करने से पहले अंदर विचार होता है, वो विचार ही हमारी कार्यशैली में दिखाई देते हैं। तो बिल्कुल अपने विचारों पे हमें कंट्रोल करना है, विचारों पे बहुत सारी पाबंदियां लगानी हैं और विचारों को अपने तरीके से आगे बढ़ाना है। शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। तो जिन बच्चों को गुस्सा है अपने किसी रिश्तेदार पे, अपने किसी दोस्त पे, अपने किसी साथी पे, वो ये शायरी बिल्कुल अपने मन में रखे रहें कि ये गलत बात है। मनोज मुंतशिर साहब की एक शायरी है कि ये गलत बात है कि लोग यहाँ रहते हैं, मेरी बस्ती में तो सिर्फ मकान रहते हैं, और हम दीवानों का पता पूछना हो तो पूछना यूं, दोस्त जो कहीं के नहीं रहते वो कहाँ रहते हैं, जो कहीं के नहीं रहते वो कहाँ रहते हैं। तो ये क्लास दोबारा रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मैं आप सबको बता दूँ, अभी मैंने पूरी क्लास रिकॉर्ड करी, कुछ टेक्निकल ग्लिच आया फ़ोन में, पूरी क्लास रिकॉर्ड नहीं हुई, फिर से मैंने मिटाया। सब कुछ लिखा हुआ हथेली पर तुम्हारा नाम लिखते हैं, मिटाते हैं टाइप में, मैंने सब कुछ मिटाया भाई, सारे क्वेश्चंस को सॉल्व किया था। अभी फिर से मुझे बताना पड़ेगा सारे सवालों को। पहला सवाल आपके सामने झट से खत्म करेंगे। देखो, एक प्रतियोगी परीक्षा में सेक्शन ए में 80% अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए, सेक्शन बी में 77% उत्तीर्ण हुए, और इसने कहा 18% अनुत्तीर्ण रहे दोनों सेक्शन में। यदि दोनों सेक्शन में 1425 उत्तीर्ण हुए, ये काम की बात है भाई, 1425 दोनों सेक्शन में उत्तीर्ण हुए, तो प्रतियोगी परीक्षा में कुल अभ्यर्थियों की संख्या पूछ रहा है, नहीं 100 का मान हमें निकालना है अंत में। आप मुझे बताएं भैया, थोड़ा सा दिमाग लगाएं। देखो 80% यहाँ पास दे रखे हैं, 77% यहाँ पास दे रखे हैं, यहाँ फेल दे दिए, फिर यानी दोनों में फेल मुझे बता दिए। दोनों में पास मुझे नहीं पता, लेकिन दोनों में फेल पता है, और दोनों में पास यहाँ एक नंबर पता है। तो पहले परसेंटेज वाले सेक्शन को अलग सॉल्व करेंगे,
फिर जो संख्या दे रखी है 1425 वो उत्तीर्ण की है, तो उत्तीर्ण वाले निकाल के उस संख्या से खेलेंगे। आप देखो कैसे करते हैं। 80% यहाँ पास दे रखे हैं तो मैं फेल निकालूंगा, 20% फेल हो जाएंगे। 100 में से 80% यदि फेल हैं तो 20%, 80% पास हैं तो 20% फेल हुए होंगे। वही 37% यहाँ पास, 77% यहाँ पास हैं तो 77 आप माइनस करेंगे तो आप कहेंगे गुरुजी 70 और 30 होते हैं, तो मैं कह सकता हूँ 23 यहाँ फेल हो गए। ये हो गए टोटल फेल दोनों में। तो 3, 2 और 2 4, 43% ऐसे बच्चे हैं जो या तो ए में फेल हैं या बी में फेल हैं या दोनों में ही फेल हैं। तो आप मुझे बताइए, अगर आपको प्योर बच्चे ऐसे निकालने हो जो फेल हैं किसी न किसी में, किसी न किसी सब्जेक्ट में फेल हैं, तो 18% यहाँ आपको दिखाई दे रहे हैं। तो इस 18% को मैं माइनस करूँगा, मुझे वो नंबर मिल जाएगा जो या तो ए में फेल है या बी में फेल है। तो मुझे पक्का पता चल जाएगा 18% जैसे ही आप कम करेंगे आपको मिलेगा 8, 5, 13 और ये 25%, यानी 25% ऐसे हैं जो या तो ए में फेल हैं या बी में फेल हैं या दोनों में फेल हैं। ये प्योर 25% मिला। ये 25% कहीं ना कहीं फेल है, तो पास कितने होंगे? 100 में से 25 गए तो 75% पास होंगे। और इसी 75 की वैल्यू, पास की वैल्यू 1425 दे रखी है सवाल में, 100 की वैल्यू निकालनी है। ये आप सॉल्व कर देंगे। 25 या 75, 25 चौके 100, 3 से काटा मैंने इसको, 1425 को 3 चौके 12, 2 बचे, 3 7 21, 3 5 15, यानी 475 गुना 4 करूँगा, 5 चौके 20 की 0 हासिल 2, 7 चौक 28 और 2 30 की 0 हासिल, फिर से 3 मिला, 4 चौक 16, 3 19, यानी कि ऑप्शन सी लगाकर इस सवाल का आप झम से आगे बढ़ जाएंगे। 136वां क्वेश्चन आपके सामने। सवाल मुझसे कहता है कि वही सेम सवाल है, सेक्शन ए में 66%, सेक्शन ए में 66% पास होते हैं, बी में 74% पास होते हैं, 5% दोनों में फेल होते हैं। फिर वही फेल वाली कहानी में दोहराऊंगा। मैंने कहा 66% यदि ए में पास हैं तो भैया फेल कितने होंगे? आप कहेंगे 34% इसमें फेल रहे होंगे, 34% इसमें फेल रहे होंगे, 60 40, ठीक है। 74% यदि यहाँ पास हैं तो 26% यहाँ फेल रहे होंगे। टोटल 6 4 10 की 0 हासिल, 3 2 5 और 1 6, 60% है जो कहीं ना कहीं फेल हो रहे हैं। और वह कह रहा है कि 5% है ना, ये दोनों में अनुत्तीर्ण हैं। तो आप जब समझें ए में फेल और बी में फेल दोनों 60% है, इसे समझे। ए में भी फेल है, बी में भी फेल है। यहाँ कंबाइन नहीं बताया, लेकिन कंबाइन बताया 5% का, यानी ए और बी जो दोनों में फेल है वो 2 बार काउंट हुआ होगा। तो इस 60% से ये 5% आप माइनस करोगे तो ये प्योर बच्चा मिल गया 55% मुझे, जो फेल है कहीं ना कहीं। तो जो पास है कहीं ना कहीं वो निकालना हो तो 55% कहीं ना कहीं फेल है, तो 45% कहीं ना कहीं पास होगा। इसी 45% की वैल्यू सवाल में 720 दे रखी है। 100 की पूछ रहा है। 9 पंजे 45, 9 8 72 और 5 से काटोगे तो 16 पंजे 80, यानी 1600 इस सवाल का सही जवाब ऐसे लगा कर आगे बढ़ जाएंगे। अगर वेन डायग्राम बनाओगे ना गुरु, तो वेन डायग्राम बनाने में ही 1 मिनट लग जाएगा यार। कौन वेन डायग्राम के चक्कर में पड़ेगा। अगला सवाल आप देखो भैया, कह रहा 26,000 विद्यार्थी हैं। अरे भैया 26,000 विद्यार्थी हैं, फिर से ये गलत पेन मैंने सेलेक्ट कर लिया। 26,000 विद्यार्थी एक कॉलेज में हैं, 45% लड़के, 40% लड़कियां, 60% अनुत्तीर्ण हो गए भैया। 60% और 40% लड़कियां फेल हो गई। ये पूछ रहा है कि पास होने वालों की संख्या बताओ। तो पास होने वाले पूछे तो मैं पास होने वालों पे ही पास वालों पे ही खेलूंगा भाई। 45%, या तो आप 100 मान के कर लो, या मैं कहूँगा 45 होता है। 9 पंजे 45, 20 पंजे 100, 9/20, यानी 20 टोटल छात्र हैं, तो 9 इसमें लड़के हो गए, लड़कियां बची 11 मेरे पास। सिंपल सी बात है। अब मुझे बताइए, ये भैया कह रहे हैं कि उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की संख्या बताइए। अब मैं आपसे पूछूं उत्तीर्ण हुए कितने हैं? लड़कियां कितनी पास हैं? 40% तो फेल है, तो 60% पास होंगी। 11 छक्के 66, 6.6 लड़कियां पास हो गई। वहीं पास होने वाले लड़के निकालने हो तो 40% होंगे, 9 चौके 36, यानी 3.6 लड़के पास हो गए। टोटल मैं आपसे कहूँ तो 6 और 3 9, यानी 10.2 हो गए टोटल पास, यानी 10.2 की वैल्यू निकालनी है। 20 टोटल है, 20 की वैल्यू दे रखी है 26,000 के बराबर, और आपको 10.2 की वैल्यू निकालनी है। नहीं 102, 2 से काटा, ये कटा 13 बार, यानी कि 1300 बार। 130 गुणा 102 करना है, तो 13, 130 का गुणा 100 में करोगे तो ये 13,000 मिल जाएगा। 130 का गुणा 2 में करोगे तो 260 ये मिल जाएगा। तो 260 ये मिल जाएगा। तो 13 260 इस सवाल का जवाब। ऑप्शन डी लगाकर मैं भैया झट से आगे बढ़ जाऊंगा, पट से आगे बढ़ जाऊंगा। अगला सवाल मेरे सामने क्या कह रहा है? एक प्रतियोगी परीक्षा है, ए को 66%,
ए में 66% उत्तीर्ण है, बी में 51% उत्तीर्ण है, दोनों में 8% फेल है। सेम सवाल है तो कुछ ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। 100 में से 66 गए तो मैं कहूँगा भैया ए में 34% फेल हुए, और 100 में से 51 गए तो यहाँ 49% फेल हुए। 9 और 4 13 का 3 हासिल, 1 4 3 83% हैं जो यहाँ मुझे ए में और बी में मिल गए। उसने दोनों में भी दे दिया कि 8% तो दोनों में ही फेल है, तो ये 8% पहले से इसमें मिक्स होंगे, तो इस 8% को माइनस करता हूँ तो मुझे मिला ये 75%। 75% नंबर ऐसा है जो कहीं ना कहीं फेल है। तो पास कहीं ना कहीं कितने हुए, 100 में से 75 घटाओगे तो 25% ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं पास हैं। इसी 25 की वैल्यू पे 450 दे रखी है, 100 की वैल्यू आपसे पूछ रहा, झट से निकाल दोगे। 25% है ये, 100%, 25 100 के 100, 450 गुणा 4 करना है। 0 4 5 20 की 0 हासिल 2, 4 चक 16 और 2 18, यानी कि 1800 इस सवाल का सही जवाब आ सकता है। कोई बच्चा कह सकता है गुरुजी 4500 था, 9 पंजे 45 होते हैं, तो क्यों आपने 9 की डिविजिबिलिटी का इस्तेमाल नहीं किया? तो मैं बच्चे यही कहूँगा, बिल्कुल लास्ट के स्टेप में मुझे मिल रहा था यहाँ 45, 450 गुणा 4 करना था, या तो 450 गुणा 4 कर ले या 9 की डिविजिबिलिटी से सॉल्व कर ले। किससे जल्दी ऑप्शन पे पहुंचेगा आप मुझे बता दो भाई, कि कौन से तरीके से जल्दी हम पहुंचते। तो 450 गुणा 4 करना बहुत टफ काम नहीं था, इसलिए मैंने यहाँ 9 की डिविजिबिलिटी पे ध्यान नहीं दिया। 27,000 विद्यार्थी एक कॉलेज में, 75% लड़के हैं, 50% लड़कियां और 70% लड़के फेल हो गए। तो पास होने वालों की संख्या फिर से पूछ रहा, तो पास होने वालों पे मैं काम करूंगा। 75% यदि लड़के हैं तो मैं, आप चाहो तो ऐसे ही कर लो भाई, 100 यदि टोटल है तो ये लड़के ये लड़कियां, 75 लड़के हो गए, 25 लड़कियां हो गई, सिंपल सी बात। अब ये कह रहा है कि 50% लड़कियां फेल हो गई, तो मैं पास होने वाले निकाल रहा हूँ। तो पास भी 50% हुई होंगी, आधी पास आधी फेल, 12.5। तो यहाँ नंबर मिला मुझे जो पास है, 70% लड़के फेल हैं, तो 30% में निकाल दूँ तो आप कहेंगे 5 या 15 का 5 हासिल 1, 7 या 21 और 1 22.5 यहाँ पास है। टोटल पास में पूछूँ तो आप इसे जोड़ोगे, 22 और 10 32 और 2 34 और 1 35, यानी 35% है पास होने वाले, 35% है पास होने वाले। 100 की वैल्यू यदि 2700 है तो 35 की वैल्यू निकालनी है, 35 की वैल्यू निकालनी है। 100 से काटेंगे, 27 गुणा 35 करेंगे तो ऑप्शन डी आपको मिल जाएगा। अब किसी बच्चे के मन में ये बात आ रही होगी, क्या इससे भी इजी कोई अप्रोच हो सकता है? तो आपके मन में कोई अप्रोच इससे इजी आ रही हो तो आप मुझे बताओ, लेकिन मैं आपको वो अप्रोच बता सकता हूँ। कैसे बताऊंगा वो अप्रोच? ये देखो मैं कैसे बताऊंगा आपको अप्रोच। मैं ऐसे अप्रोच बताऊंगा, जैसे ही मुझे यहाँ 27,000 दिखाई दिया, मेरी समझ में आ गया जो भी कैलकुलेशन होगी इस 27,000 में गुणा होगा कुछ भी, और परसेंटेज का मामला है तो नीचे तो हमेशा 100 ही आएगा। परसेंटेज जब भी कुछ निकालेंगे नीचे 100 आएगा, यानी ये 0 तो कट सकती है, लेकिन ये 9 गुणा 3 है ना, इसमें 9 कहीं ना कहीं अंत तक बचा रहेगा। तो मैं सीधा 9 की डिविजिबिलिटी चेक करता कि कौन से ऑप्शन में 9 का भाग जाता है, तो भी मेरा काम हो जाता। 6 और 5 11, 9 का भाग नहीं जाता, इसमें भी नहीं जाता, इसमें भी नहीं जाता, केवल ऑप्शन डी पे 9 का भाग जा रहा था। तो जो बच्चा ये अप्रोच भी लगा सकता है वो ये अप्रोच लगा कर केवल 9 की डिविजिबिलिटी से काम चला सकता था। अगला सवाल आपके सामने कह रहा, ए सेक्शन में 70%, बी सेक्शन में 50% पास हुए, दोनों सेक्शन में 10%। फिर वही सवाल फिर से रिपीट हुआ। मैं कह रहा हूँ ए में 70% यदि पास है मेरे प्यारे भाई, तो आप कहिए 30% फेल हुए होंगे। सिंपल सी बात है। 55% बी में पास है तो 45% फेल हुए होंगे। टोटल में कहूँ तो आप कहोगे ये 75% हो गया। अब मुझे बताइए, इसने कहा कि दोनों में 10% अनुत्तीर्ण है, तो ये जो 10% है ये मिक्स हो गया यहाँ, तो इसे हमें माइनस करना है। तो ये 65% है जो कहीं ना कहीं फेल है, या तो ए में फेल है या बी में फेल है या दोनों में फेल है। सिंपल सी बात। अब इसने कहा कि 595 छात्र ऐसे हैं जो दोनों सेक्शन में पास हैं। यदि 65 दोनों में 65 यदि फेल हैं कहीं ना कहीं, तो पास कितने होंगे? तो 100 में से 65 घटाएंगे तो आप कहेंगे भैया 35% की वैल्यू 595 दे रखी है, 100 की निकालनी है। 5 से काटा मैंने 7 बार, 5 से काटा मैंने 20 बार, 7 से मैंने काटा 7 8 56, 3 7 5 35, 85 गुणा 2, 5 दूनी 10 की 0, 8 दूनी 16 और 1 17, यानी कि 1700। इस सवाल का इस तरह 17 पंजे 85 भी होते हैं, ऐसे भी कर सकता था यार। 17 पंजे 85 होते हैं, ऐसे भी कर सकता था, बहुत ईजी था। ये वेन डायग्राम वगैरह बनाने में जाओगे तो टाइम लगेगा, तो इतने चक्कर में आपको नहीं पढ़ना। अगला सवाल आपके सामने ABC, ये देखा भैया ABC, फिर से वही काम। ABC कोई स्कूल है, 320 बच्चों ने आवेदन किया, 230 बच्चे पास हो गए, 11.11% ने
ये पास नहीं कर पाए, तो उन छात्रों की संख्या पूछ रहा है जो हाजिर नहीं हुए थे, यानी कि कुछ एब्सेंट थे जो निकाल लें। सबसे पहले तो 11.11% बराबर 1/9 होता है, ये आपको पता होना चाहिए। इसका मतलब यदि 9 छात्र थे टोटल तो एक पास नहीं हुआ, इसका मतलब 8 ऐसे हैं जो गैर हाजिर थे, यानी सिंपल सा 8 का मल्टीपल इसका उत्तर होगा, यानी 8 की वैल्यू आपको निकालनी होगी लास्ट में। केवल 8 का भाग क्या 60 में जाता है? क्या 60 में जाता है? केवल 80 में 8 का भाग जा रहा है, ऐसे आप निकाल देते। समझ में नहीं आया तो आप मुझे बताओ, 320 यहाँ है, 230 यहाँ है, तो आप मुझे बताओ कितने बच्चे ऐसे हैं, इनका अंतर कितना है? इसका अंतर कितना है? 320 ने आवेदन किया, 230 पास हो गए, यानी 90 का मुझे पता नहीं चल रहा क्या हुआ। 90 में से कहा जो बचे हुए उसमें से 11.11% पास नहीं कर पाए, यानी 9 में से एक पास नहीं हुआ। 90 9 की वैल्यू है तो 1 की वैल्यू 10 हो गई, 10 पास नहीं हुए तो बचे 80 ऐसे हैं जो परीक्षा में आए नहीं थे। ऐसे भी आप इसे समझ सकते हैं। 147वां सवाल आपके सामने कह रहा है कि एक कक्षा है भैया, 70% छात्र हिंदी पढ़ते हैं, 40% लड़के हैं, 20% लड़कियां। अरे यार हलवा सा सवाल है। आप मुझे बताओ ये 100 यदि टोटल हैं तो 40 लड़के हो गए, 40% छात्र लड़के हैं तो ऑटोमेटिक 80 लड़कियां हो गई होंगी। अब ये कह रहा है कि 20% लड़कियां हिंदी नहीं पढ़ती। नहीं से क्या मतलब है? पढ़ने वाले पूछ रहा है। 70% तो पढ़ते हैं टोटल के, तो 70 यहाँ पढ़ते होंगे। इसका आप मुझे बताइए 80%, 20% नहीं पढ़ती तो 80% पढ़ती होंगी, तो 8 8 64 पढ़ती हैं भैया। आप कहेंगे बिल्कुल 64 पढ़ती होंगी, तो 64, ओहो 64, 20% लड़कियां हिंदी नहीं पढ़ती। एक कक्षा में 70% छात्र हिंदी पढ़ते हैं, ठीक है भाई, ये पढ़ने वाले हो गए 70। 40% छात्र लड़के हैं तो ये 60 आएगा यार। आप भी पता नहीं क्या देख रहे हो। 8 छिक्के 48 ऐसे हैं जो हिंदी पढ़ती हैं लड़कियां। आप मुझे बताओ 70 टोटल पढ़ने वाले बच्चे हैं जिसमें 48 लड़कियां हैं, तो लड़के कितने होंगे? 70 में से जैसे ही आप 48 घटाओगे, यहाँ 2 बचा, यहाँ 2 बचा, 22, यानी 100 में से 22, यानी कि 22% ऐसे लड़के हैं जो हिंदी पढ़ते हैं। ये लड़के ही तो थे, 40% ये लड़कियां थी। तो ऐसे इस सवाल को आप करके आगे बढ़ेंगे, झट से बढ़ेंगे बिना किसी देरी के। ये एक सवाल है, देखें आपके सामने। स्कूल में 3 कक्षाएं हैं जिसमें क्रमशः 40, 50 और 60 बच्चे हैं। आप मुझे बताइए टोटल बच्चे कितने हो गए? 150 तो बच्चे टोटल हैं, ठीक है भैया। ये कह रहा है कि इन कक्षाओं में पास होने का प्रतिशत, पहली कक्षा में 10%, यानी 40 का 10%, 4 तो पहली में पास हो गए, और दूसरी कक्षा में 50 का 20% हो गया, 5 दूनी 10 तो यहाँ पास हो गए, और तीसरी कक्षा में 60 का 35%। आप मुझे बताइए भैया 60 का 35% क्या होगा? 60 गुणा 35/100 करोगे, 56 30 की 0 हासिल 3, 36 18 3 19, यानी 6 पंजे 30, 36 18 3 19 और 3 21 बच्चे यहाँ हो गए। तो टोटल मैं पूछूं पास होने वाले, तो आप कहेंगे 20 10 40, 20 10 30, 35 ये बच्चे हुए जो पास हुए, यानी 150 में से 35 पास हुए। इसी का परसेंटेज पूछ रहा है। क्या था इस सवाल में? 5 7 35 और ये 30, ये 0, यानी कि 70/3, 23 तिया 69 और एक 70, 23 तिया 69 और 70/3। यहाँ ऑप्शन सी मुझे दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन सी लगाकर आप आगे बढ़े। 149वां क्वेश्चन मेरे सामने। भैया जी कह रहा है मोहित को अधिकतम, भैया जी देखो, मोहित को अधिकतम 60% मिलता है, पास होने के लिए 45 अंक अधिक है, और पास होने के लिए 45% हो। भैया मोहित को 60% नंबर मिले और वो पास होने से 45 अधिक थे, और पास होने के लिए चाहिए थे 45%, तो अधिकतम अंक पूछा। भाई बहुत हलवा सवाल है। 45% पे पास था, मिले 60%। आप मुझे बताओ कितने परसेंट अधिक मिले? तो आप कहेंगे गुरुजी 15% अधिक मिले। और कितने नंबर अधिक है? ये 45 से। 15% की वैल्यू यदि 45 के बराबर है तो 15 तिया 45, 1 की वैल्यू 3 के बराबर हो गई, तो 100 की वैल्यू 300 के बराबर हो गई। 100% ही तो अधिकतम मार्क होता है गुरु। तो 149वां भी हो गया। 150वां क्वेश्चन आपके सामने। ये कह रहा है गुरु, एक परीक्षा में एक छात्र ने 85% अंक प्राप्त किए, 4 विषयों में उसे ये 4 नंबर मिले, 79 81 88 94। 5वें विषय के अर्जित अंक पूछ रहा। एक तरीका तो सबसे आसान आप जानते हैं, 85 गुणा 5 करेंगे, इसमें से माइनस कर देंगे 79 81 88 और 94 को जोड़ के। एक तरीका तो ये है, ये भी आसान है। दूसरा तरीका, मैं इस बड़े बड़े नंबरों पर खेलने की बजाय मैं कहता हूँ 85% सब में मिल लें, इसका मतलब पाँचों में 85% बांटा जा सकता है। मैं एवरेज के कॉन्सेप्ट की तरफ लेके आपको जाऊँ और आपसे कहूँ भैया 79 इसे मिले हैं, इसका मतलब इसे 6 कम मिले हैं 85 से। 81 इसे मिले हैं, यहाँ 4 कम मिले हैं। यहाँ 88 मिले हैं, यहाँ 3 ज़्यादा मिले हैं।
और यहाँ 94 मिले हैं, यानी कि यहाँ 9 ज़्यादा मिले हैं। आप मुझे बताइए 6 और 4 10 तो माइनस के हो गए, 9 और 3 12 प्लस के हो गए, यानी कि प्लस में है ये 2 की बढ़त तो बनाए हुए हैं। और अगले 5वें एग्जाम में ये 2 नंबर कम ला सकता है 85 से, यानी कि 83 नंबर ये ला सकता है। अपने आप 85 हो जाएंगे क्योंकि 2 की बढ़त पहले से ही बनाए हुए। तो ये दोनों तरीके हो सकते हैं और आपको अप्रोच देखनी है कौन सी आपका समय बचाती है। 151वां सवाल मेरे सामने है, कह रहा है कि 67% अंक प्राप्त करता है ए, उत्तीर्ण अंकों की तुलना में 192 अधिक हैं। 67% मिलते हैं तो 192 अधिक हैं, 27% मिलते हैं तो 48 से फेल हो जाता है। उत्तीर्ण होने के लिए अंक पूछ रहा है, यानी पास कितने पे होगा ये पूछ रहा है। आप मुझे बताएं, बहुत आसान सा, मैं इसको आपको डिटेल में भी बताऊंगा, थोड़ा डिटेल में भी इस क्वेश्चन को आपको समझाऊंगा। ये आप देख रहे हैं ना, कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं। अभी ये वीडियो मैंने शूट करी थी, फिर से क्या हुआ कि कैमरा चला नहीं हमारा, तो फिर से मैं शूट कर रहा हूँ, इसलिए कहीं कहीं लिखा हुआ दिखाई दे रहा है आपको कुछ कुछ। ठीक है, देखिए सवाल देखिए, 67% अंक इसे मिलते हैं और वो पास होने से 192 अधिक है। ठीक है, दूसरे में 27% मिलते हैं और पास होने से 48 कम है। अब परसेंट का अंतर देखें तो आप कहेंगे गुरुजी 40% का अंतर है और अंकों का अंतर है। एक तरफ तो पास से 192 ज़्यादा है, एक तरफ पास से 48 कम है, तो ये भी अंकों का अंतर है। तो इसे आप जोड़ दें, 8 और 10 की 0 हासिल 1, 9 और 4 13, 14 का 4 हासिल 1। आप कहेंगे 1% 6 के बराबर हो गया। 1% 6 के बराबर हो गया तो पास कितने पे होगा? या तो 27% का 27% निकाल के 48 जोड़ दो, या 67% निकाल के 192 जोड़ दो, दोनों ही तरीके से पास निकल जाएगा। तो 1% 6 के बराबर है तो 27%, 27 गुणा 6 के बराबर हो गया, प्लस 48। ये इस सवाल का उत्तर आपके सामने आ गया। 7 6 42 और 8 और 2 10, 0 तो सब 7 6 42 का 2 हासिल 4, 6 दूनी 12 और 4 16, इसमें 48 जोड़ोगे, 8 2 10, 6 4 10, 210 पे ये पास हो गया। ये है इस सवाल का जवाब 210। किसी बच्चे को ये यदि समझ में ना आया हो तो थोड़ा डिटेल मेथड में उसको समझाता हूँ, जिसके बाद कभी वो भूलेगा नहीं। आप ये पैमाना माने और इस पे कहें कि ये तो मैक्सिमम मार्क है, इसे मैंने MM लिखा, ये 0 है और यहाँ कहीं ये आदमी पास होता है। पास का परसेंटेज इसने बताया नहीं, तो हमें भी जानने की अभी जल्दबाजी नहीं है। दूसरा कहता है कि 67% मिलते हैं तो पास हो जाता है, यानी 67% यहाँ कहीं होंगे क्योंकि पास हो रहा है। 67% यदि मिलते हैं तो 192 अधिक हैं, यानी पास से यहाँ तक चलने में 192 अधिक नंबर है। दूसरी कंडीशन में कह रहा है कि 27% मिलते हैं तो फेल हो जाता है। फेल हो जाता है यहाँ होगा, इधर कहीं 27% पे फेल हुआ। कह रहा है कितने कम है? 48 कम है। अब आपकी समझ में आएगा, यहाँ परसेंट का अंतर देखें तो 40% है, यहाँ नंबर का अंतर देखें तो 192 और 148, यानी कि 240 है। 4 6 24, 1% जो है वो 6 के बराबर है। यदि 100% पूछता, मैक्सिमम मार्क पूछता तो 600 होता जवाब, लेकिन इसने पूछा पासिंग मार्क्स कितने, तो 1% 6 के बराबर है, 27% 27 गुणा 6 के बराबर हो गया, लेकिन इतने पे भी पास नहीं होगा, अभी 48 और चाहिए पास होने के लिए। तो ऐसे ही है, इस सवाल का जवाब इस तरह से आप लगा सकते थे। तो ये थे आज के सवाल जो हमने लगभग 20-22 मिनट में भैया कवर करे। मुझे ऐसा लगता है कि आपको बड़ा मज़ा आया होगा आज की क्लास में, और आपके दिमाग में जितने फितूर थे पिछली वाली क्लास जो इतनी शानदार मैंने करवाई, जो एक डर था आपके अंदर जो हुआ था कि 2017 वाला पेपर भैया, 17 वाला पेपर भैया पता नहीं कहाँ से आया था, तो पिछली वाली क्लास में आपने देखे होंगे कि 17 वाले पेपर में रूल ऑफ डिविजिबिलिटी 9 का कितना हमने लगाया था। तो आपको अप्रोच आनी चाहिए, कहाँ ऑप्शन से तोड़ना है, कहाँ डिविजिबिलिटी रूल से तोड़ना है, कहाँ डिजिट सम से तोड़ना है, कहाँ मुझे कौन से अप्रोच से तोड़ना है, कहाँ फ्रैक्शन मेथड लगाऊं, कहाँ बेसिक ही लगा दूं। ये सारी चीज़ें आती होंगी तो काम चल जाएगा मेरे भाई। ऐसा नहीं है, हम और आप जैसे लोग ही हैं जो एग्ज़ाम निकालते हैं। मैं आपके सामने हूँ, कल को आप मेरे सामने होगे, आप कुछ पढ़ा रहे होगे, मैं पढ़ रहा हूँगा, तो पढ़ने पढ़ाने का क्रम चलता रहेगा मेरे भाई। आपसे जो मैं उम्मीद करता हूँ वो ये करता हूँ कि आप अपना कीमती वैल्यूबल कोई बात मुझे कमेंट में लिख दें। आपको क्लास कैसी लग रही है, आगे की क्लास आपको चाहिए कि नहीं, परसेंटेज ख़त्म हो गया है, आगे मैं सोच रहा हूँ प्रॉफिट एंड लॉस लेके आऊँ, क्योंकि बच्चों की सबसे ज़्यादा डिमांड उसी की है, क्योंकि प्रॉफिट लॉस में बच्चे ना शॉर्टकट लगा नहीं पा रहे। तो प्रॉफिट एंड लॉस लेके आऊँ या कौन सा मैं लेके आऊँ चैप्टर, आप मुझे बताएं, मैं उस पर और करूँगा। और भैया चैनल को सब्सक्राइब करवाएं अपने साथियों से, ये आपकी जिम्मेदारी है, इसे आप जिम्मेदारी की तरह समझें भाई। एक आदमी आपके लिए बहुत अच्छा कंटेंट ला रहा है तो आप अपनी जिम्मेदारी निभाएं, अपना जो शिष्य का कर्म है उसे निभाएं।
भाई गुरु दक्षिणा के रूप में आप एक आदमी मुझे कम से कम 4, 6, 10 जो हो सकता है, 1, 2 भी हो सकता है, पढ़ने वाले विद्यार्थियों को जोड़ें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमसे जुड़ें। ठीक है, मिलेंगे अगले नए अप्रोच सीखेंगे, अगले वीडियो में मिलेंगे। आप सबको जय हिंद, आप सबका शुक्रिया।